नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीटीसी के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ जो लोग यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है। तो हम जानते हैं अनुज का अर्थ होता है पीछे जन्मा हुआ, यानी जिसने बाद में जन्म लिया हो, मतलब छोटा। और अगर हम बात करें भ्राता की तो भ्राता का मतलब भाई होता है। पितामह का अर्थ होता है पिता के पिता अर्थात दादा। तो भाई देखिए, क्वेश्चन पूछा है जिसका जन्म पहले हुआ है, तो उस हिसाब से ये भी नहीं होगा, उस हिसाब से फिर भ्राता भी नहीं होगा, पितामह भी नहीं होगा। अग्रज, अग्रज का अर्थ होता है जिसका जन्म पहले हुआ है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अग्रज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अचरज शब्द का तत्सम रूप है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव, दोनों में अंतर क्या है। जो तत्सम होता है वो संस्कृत से लिया गया सीधा सीधा शब्द होता है, और जो तद्भव होता है वो जब हम संस्कृत वाले शब्दों को थोड़ा सुधार करके एक नया शब्द बना देते हैं फिर वो बन जाता है तद्भव। तो यहाँ पे है अचरज शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम रूप का मतलब जो उसका संस्कृत रूप हुआ। संस्कृत का मतलब क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आश्चर्य तो पहली बात गलत लिखा हुआ है, ये वाला आश्चर्य भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सबको पता है। ये देखिए सबसे सही है ये, तो फिर सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा आश्चर्य। तपस्वी का तद्भव रूप है, तद्भव रूप पूछा है, यानी कि ये संस्कृत का शब्द है तपस्वी, और इसका तद्भव रूप यानी इससे जो बनकर नया रूप आता है वो क्या होगा। तो देखिए तापसी, ये गलत है। ये तापासी, ये भी बिल्कुल हिंदी के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। और ये जो ये लिखा हुआ है तपसी, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, तो फिर बचा अकेला यही तपसी। तो इस तरीके से तपस्वी का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा तपसी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अत्यधिक को तोड़ लेते हैं, यानी इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अति, धन, अधिक। और अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो वो हो जाएगा अति, यानी कि अति। ये देखिए आ रहा है, उपसर्ग हो गया अति। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो भिक्षुक, भिक्षुक शब्द का प्रत्यय है। अब प्रत्यय का मतलब हो गया जो बाद में लगे, तो इसको तोड़ेंगे अगर हम, तो देखिए बोलने से पता चल रहा है भिक्षुक है ना, उक। तो देखिए ये भिक्षुक, ये हो गया, इक तो आया नहीं है, उत तो आया नहीं है, अक तो आया नहीं है, तो ये हो गया भिक्षुक, यानी कि उक प्रत्यय लग गया। प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगे, और उपसर्ग होता है जो पहले लगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। तो देखिए अगर हम बात करें दिशाओं के बारे में, तो ये हमने लाइन खींच दी, ये होता है ऊपर सबसे, इसको हम बोलते हैं उत्तर, और ये नीचे होता है इसे हम बोलते हैं दक्षिण, और ये जो होता है ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। तो हमसे पूछा गया है पूरब और उत्तर के बीच का जो दिशा होता है, यानी कि ये ये कौन सा कोण होता है, ये होता है, ये कहलाता है, इसी को हम कहते हैं ईशान कोण। ठीक है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईशान, यानी कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। मुझसे उठा नहीं गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कह रहा है मुझसे उठा नहीं गया, अब कुछ लोग इसमें लगा देते हैं कर्मवाच। तो देखिए कर्मवाच तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कर्मवाच का मतलब यहाँ पे कुछ कर्म होना चाहिए, तो कोई कर्म, अब जब वो उठा ही नहीं गया तो फिर कोई कर्म हुआ ही नहीं, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो होगा नहीं। और हम बात करें कर्तवाच, तो यहाँ पे कोई कर्ता भी नहीं है। जब कोई करता नहीं, कोई करने वाला, कुछ जब काम ही नहीं हुआ तो फिर करने वाला भी तो कोई नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ है भाववाच्य। भाववाच्य क्यों है? देखिए, मुझसे उठा नहीं गया मतलब मैंने कोई कर्म नहीं किया, बस ये सोचा, ये हमने भाव व्यक्त किया कि मुझसे उठा नहीं गया या मुझसे पानी पिया नहीं गया। मतलब क्या है? हमने पानी पिया ही नहीं, तो इसका मतलब कोई कर्म किया ही नहीं। इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? वो हो जाएगा भाववाच्य। अच्छा, क्लियर है सभी लोगों को? जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पहले से जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो। तो देखिए, पहला शब्द है प्रत्याशा। प्रत्याशा मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी चीज को होने की संभावना। तो देखिए, इसमें तो उल्टा पूछा है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। तो देखिए, प्रत्याशा तो होगा नहीं, यानी ये हमारे आंसर से बाहर हो गया। अपरिमेय, ये तो बिल्कुल, ये तो गणित में चला गया। अनाहूत, ये भी नहीं। एक होता है आहूत, एक होता है अनाहूत। आहूत का मतलब होता है कोई चीज़ जब हम जैसे जैसे कोई मीटिंग कहीं पे अरेंज की जाती है तो उसको हिंदी में बोलते हैं आहूत की गई है ना, बैठक। तो बैठक की गई और बैठक नहीं की गई, यानी आहूत और अनाहूत का ये मतलब हुआ। हमसे पूछा गया जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, मतलब एकदम से कुछ ऐसा हो जो हमने कभी सोचा ही ना हो, तो फिर ये हो गया कौन सा? अप्रत्याशित, यानी जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, जिसकी कोई प्रत्याशा ही नहीं थी। सभी लोग को क्लियर हो रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग गलतियां भी बहुत ज़्यादा करते हैं। पूछा गया गोधूम राष्ट्र का तद्भव है। तो अगर हम बात करें गोधूम का, तो गोधूम का कुछ लोग तो गोधन लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है, इसको याद रखिएगा। गाय, ये भी नहीं होता है। गोबर, कुछ लोग गोबर लगा देते हैं, भैया गोबर मत लगाइएगा, ये एकदम गलत है। गोधूम का मतलब होता है गेहूं, ठीक है ना। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग पूछा है, मतलब जो पहले लगे। तो देखिए, अत्यंत को अगर हम तोड़ दें तो ये बन जाएगा अति प्लस अंत, है ना, ये तो बनेगा। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे? अति आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा? अति होगा, ठीक, यानी कि द वाला। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीश, शीश का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पे देखिए तत्सम होना चाहिए, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। तो तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम, शीश का मतलब होता है शीर्ष, ये सबको जानना चाहिए। शीशा नहीं होता है, सिरा भी नहीं होता है, शीर्षक भी नहीं होता है। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई इसको याद रखना। शीर्ष होता है, शीर्ष। शीश माने सर, शीर्ष यानी जो ऊपर हो। चौराहा शब्द में समास है। देखिए, चौराहा, चौराहा में जहाँ चार रास्ते हों उसी को तो कहते हैं चौराहा। तो चार जब संख्या ही आ जाए तो फिर तो संख्या किस में होता है? कर्मधारय में होता नहीं है, द्वंद्व में होता नहीं है, अव्यय में होता नहीं, किस में होता है? द्विगु में होता है। तो जहाँ पे संख्याओं का बोध हो वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अल्पता शब्द है। अल्पता यानी जिसके बारे में बहुत ही कम जाना जाए, है ना, अल्प, जिससे थोड़ी कम से कम जानकारी मिल सके। तो ये शब्द है, इसका शब्द का ये तो मतलब हो गया। हमसे पूछा गया कि ये तत्सम है कि देशज है कि विदेशी है कि तद्भव है। देखिए, ये है तत्सम, इसको आपको याद रखना है भाई, इसको आपको याद ही रखना है कि बस ये तत्सम है, क्योंकि ये जो अल्पता है ये खुद एक संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसको तत्सम कहा गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फिर से वही सब कुछ है, एकदम वैसा ही जैसे अभी तक आ रहा था। अभी आगत, अभी और प्लस आगत हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया अभी उपसर्ग, यहाँ पे हो जाएगा अभी। स्मरणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया यानी कि हमसे बाद में पूछा गया। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग अन्य लगा देते हैं, ये गलत है, ये पहली बात तो गलत है, ठीक है ना। ये लगा देते हैं, रम लगा देते हैं। मैं बताता हूँ इसको कैसे पता करें कि क्या सही होगा। देखिए, ऐसे लिखिए इसे, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो हमें लिखना होगा स्मरण प्लस नीय। ये वाला भी गलत है, नी प्रत्यय हो जाएगा तो अनिय नहीं ना। अगर यहाँ पर ये ना होता फिर तो ये वाला सही होता। यहाँ पे अनिय लिखा था तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना,
ये सही हो जाएगा ई। चराचरम में कौन सा समास है? तो इसका मतलब है चर और अचर यानी संपूर्ण जगत। ठीक है, जब और शब्द आ जाए जब, तो इसका मतलब हो गया, क्योंकि किसके साथ जाएगा? द्वंद के साथ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, शहद शब्द है। शहद जो है कैसा शब्द है? तद्भव है। तद्भव। तत्सम की बात करें तो वो होता है मधु, है ना, आपको पता ही होगा। मधु, मधु है तत्सम। और ये संस्कृत का शब्द है, मधु संस्कृत का शब्द है, तभी तो ये तत्सम है। और इसको जब हम थोड़ा सा इसको सुधार के देखते हैं, यानी तद्भव जब बना देते हैं तो बन जाता है मधु। तो आपसे पूछा गया शहद शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट का अर्थ क्या होता है? कपड़ा होता है। देखिए, कुछ लोग कपूर लगा देते हैं, कपूर नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, कपूर नहीं होता है, कपड़ा होता है। तो ये लग गया। निम्नलिखित से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का मतलब ये हुआ कि जो संस्कृत में ना लिखा हुआ हो। तो देख लीजिए, जो संस्कृत में नहीं लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। भ्रमर, ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है भौरा। मस्तक, ये भी संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है सर, है ना। अग्नि, देखिए ये भी संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है आग। मछली, मछली ये है आपका तद्भव, क्योंकि मछली का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा, है ना, जिसका मतलब होता है क्या? मछली होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, यथाशक्ति में समास है। देखिए, यथाशक्ति, इसकी तो जैसे ही आगे यथा लग जाए तो समझ जाइए फिर वो क्या हो गया? अव्यय समास। क्या हो जाएगा? यहाँ पे यथा अव्यय है तो यहाँ पे अव्ययी समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा अव्ययी समास। और क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, फिर से तद्भव का मतलब क्या है? जो संस्कृत में ना लिखा हो। संस्कृत में जो ना लिखा हो उसी को हम सही कर देंगे। देखिए, भ्रमर, ये संस्कृत में लिखा हुआ यानी कि भैया ये तो गया। मधुप, ये भी संस्कृत है। मधुकर, ये भी संस्कृत है। भंवरा, देखिए भंवरा, है ना, भ्रमर का अर्थ होता है, मैंने भी बताया था कि भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। और भंवरा कैसा शब्द है? तद्भव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा द, यानी कि भंवरा। थैंक यू दोस्तों।